एक समय था समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, हम लोगों पर रासुका तक लगाई गई, हम लोगों पे आतंकवाद तक के मुकदमे लगाए गए, मुझ पे खुद आतंकवाद तक के मुकदमे लगाए गए। आप लोगों ने कितनी प्रताड़ना झेली है दोस्तों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी ये देश की स्थिति देखिए। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, और अगर मैं सही से बताऊं कि मुगल शासन के आखिरी बादशाह अखिलेश यादव अब जिंदगी में उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बनने जा रहे भाई। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जिंदगी में नहीं नंबर आ सकता उनका अब। और वो बात करते पीडीए की, अरे पीडीए का ऐसा कौन सा काम है जो आप पीडीए का काम करते हो? पीडीए की तो फुल फॉर्म भी लोगों को नहीं पता। जो आपकी मानसिकता आपने उस मानसिकता से बनाया है। पीडीए की फुल फॉर्म तुम झूठी कुछ भी बताते रहो, मेरी नजरों में पीडीए की फुल फॉर्म है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, दूसरा कोई नाम नहीं है उसका। उसका नाम केवल पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और वो हमारे देश के वीर जवान, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब निर्णय लेते हैं कि हमारे यहाँ पहलगांव में अगर हमारे वीरों को, हमारे युवाओं को गोली से भूना गया तो हम जवाब देंगे। अब वो सरकारें गई ना साहब, जो कहते थे पीस टॉक करेंगे, पीस टॉक का समय गया। अब पीस टॉक का समय नहीं गया, अब तो पीस तरीके से ठोकेंगे, घर में जाके ठोकेंगे, समय वो है। अब समय वो है दोस्तों, हम पीस करते करते घर में ठोक देते, हम बताते रहे। देखिए पूरी दुनिया को ये पता था कि आज कल का दिन है भाई। मीडिया कह रही थी परसों को देखिए क्या होगा, परसों को देश के प्रधानमंत्री और सेना क्या करेंगी। सब ये चिल्लाते रहे और कहते रहे कि कल होगा परसों होगा। पाकिस्तान को ये भी नहीं पता था, तेरे घर में आकर ठोक गए। और वहां का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम तो तैयारी कर रहे थे कि नवाज के बाद कुछ जवाब देंगे, लेकिन जब हम जवाब देते ब्रह्मोस हमारे घर में आके गिर गई। अरे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के सुन लो कान खोल के, अभी तो आतंकियों के ठिकानों पे गिरी है, उन्हें नेस्तनाबूद किया है। अगर आप अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं सुधरे तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने का विषय नहीं, लेकिन आप लोग बैठे थे तो मैंने थोड़ा सा बोल दिया। मैं एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि इकट्ठे रहिए, जातियों में मत बटिए। नेता नगरी आएगी आपको जातियों की बात करेगी, आपको जातियों के नाम पे बांटने का काम करेगी। मेरी एक ही अपील आप लोगों से है, जातियों में मत बटिए, संगठित रहिए, मजबूत रहिए। गारंटी से कह रहा हूं, एक बात और भी बताता हूं। बहुत लोग कह रहे हैं कि अब के उसकी सरकार आ जाएगी, उसकी सरकार आएगी। 25 साल तो भारत में अभी किसी की सरकार आने वाली नहीं है, ना उत्तर प्रदेश में, ना पूरे भारत में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। और क्यों रहेगी भाई, क्यों रहेगी? आप भी जानते हैं कि 370 हटाना था, हट गया ना, 35 से हट गई ना। लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं बन पाएगा, राम मंदिर की अगर बात हुई तो देश में आग लग जाएगी। अरे देश में आग लगना तो दूर, 35 से भी हट गई, 370 भी हट गई, और आप देखिए राम मंदिर भी बन गया। एक उपला भी जला पाया कोई भाई? जो देश में आग लगाने की बात करते थे वो उपला भी जला पाया क्या? अभी लोग कह रहे हैं अध्यक्ष जी कि जब तक तो भारतीय जनता पार्टी जाती नहीं, जब तक मथुरा और काशी दोनों का निर्णय होकर यहाँ नहीं बन जाता, तब तक कोई नहीं जा रहा भाई। अभी तो लोगों ने मन बना लिया कि काशी मथुरा दोनों भव्य राम मंदिर, जैसे राम मंदिर बना ऐसे ही दोनों जगह मंदिर बनने जा रहे हैं। लोग कहते हैं विवादित बात करता है। मैंने एक बात पीछे अभी एक मंच से कह दी थी कि जब ये बताइए काशी में या मथुरा में हम लोगों के मंदिर गिराए गए तो किसी कोर्ट का आदेश लिया था क्या? तो हम कौन से कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं? जब उन्होंने आदेश नहीं लिया था, आज जरूरत हमें नहीं होनी चाहिए कोर्ट के आदेश की। आज निर्णय है कि काशी और मथुरा दोनों जगह भव्य मंदिर बनना चाहिए। मैं बहुत देर बोल सकता था, बहुत देर बोलना भी चाहता था, लेकिन समय की बाध्यता है। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, मैं संयुक्त मोर्चा के सभी पदाधिकारियों से कहूंगा कि आप लोग अलग अलग मत बटिए, इकट्ठे रहिए, मजबूत रहिए। और विक्रम भाई से कहूंगा इसे तलवार को खाली करके निकाले रखिए, इसी तरीके से काम ठीक चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा
हेल्दी रेसिपी।